अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, एक अफसोसनाक खबर लेकर आए हैं टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर्स के वाले से। यूं तो काफ़ी केसेस आए दिन आप देख रहे हैं, कभी किसी इन्फ्लुएंसर का कत्ल कर दिया जाता है। जिस तरह रिसेंटली अगर हम बात कर लें तो मारूफ टिकटॉकर इकरा थी, जिनको थल की क्वीन कहा जाता था, उनको उनके कज़न ने कत्ल कर दिया था। और उसके बाद भी बहुत बड़े बड़े मयानाज, मैं समझता हूँ बहुत बड़े बड़े नाम थे जिनका मर्डर किया गया है किसी ना किसी बिना पे, चाहे वो उनका सगा भाई हो, रिश्तेदार हो या फिर कोई दोस्त हो। इसी तरीके से एक वाकया मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि इस्लामाबाद सेक्टर G13 थाना सुंबल की यह हदूद है, जहां पर तकरीबन आज से 2 रोज कबल एक जो समझ रहे नौजवान लड़का ही, बल्कि आप इसको कह लें नौजवान लड़का होता है, घर में जाता है और एक मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल कर देता है। इब्तदाई रिपोर्ट जो चल रही है इस वक्त, इनिशियल स्टेज पे जो बातचीत चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि सना की फुप्पो ने कुछ बातचीत सुनी थी, जिसके बाद वो जो लड़का था नौजवान, उसने 2 गोलियां उसके सीने पे मारी। उसको हॉस्पिटल भी लेके जाया गया, लेकिन वो बेचारी जो बच्ची थी वो जांबर ना हो सकी और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। अब इस जो लड़की थी इसकी उम्र तकरीबन 16 से 17 साल बताई जा रही है और ये वाकये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या रीजन है? क्या टिकटॉक एप्स का इंसानियत के वाले से अगर हम बात कर लें तो इस पे मनफी असर आ रहे हैं? तमाम तर चीजें जानेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, आप भी एक इन्फ्लुएंसर हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, चलें आप मतलब मैं समझता हूँ कि एक मर्द भी हैं, आपका एक नाम भी है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं 16-17 साल इनकी उम्र होती है, खुसूसी तौर पे हम लड़कियों के वाले से बात कर लें, आप क्या समझते हैं क्या रीजन है आए दिन इनके मर्डर के जो केसेस हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है? पता है क्या, आप एक चीज़ नोट करें, वो एक मौलवी कबीर साहब की लड़की थी, कंदील बलोच गालबन उसका नाम था, बिल्कुल, जिसके भाई ने गैरत का नाम पर सब मार दिया था। इस तरह कई वाकया जो है ना टिकटॉकर्स को जो है ना इनको सामना करना पड़ा है। और कई टिकटॉकर लड़कियां जो है जान की बातियां अभी तक हार चुकी हैं, मैं दर्जनों में होंगी। आप इसमें ये सोचें कि ये टिकटॉकर्स लड़कियां जो है इन्हीं के साथ ऐसे क्यों होता है। ये लड़कियां ना, मेरा इसके 700K के करीब इसके ना फॉलोवर थे, 7,50,000 के करीब इसके फॉलोवर थे, और ये थोड़े नहीं होते। ये लड़कियां जो है ना, ये समझ लें कि ये सोशल मीडिया पे जो है ना उफ़क़ की बुलंदियों पे पहुंच जाती हैं ना, जिसकी वजह से जो है ना नौजवानों के लिए जो है बड़ा ये समझ लें कि बड़ा उनके लिए हो जाता है कि यार हम किसी तरीके से लड़की के साथ हमारी सेटिंग हो जाए और हम भी फेम हासिल कर रहे हैं। फेम का सारा रफड़ होता है, व्यूज़ का सारा चक्कर होता है। ये मुझे समझ नहीं है इस बात की कि इस्लामाबाद जैसा पोर्श एरिया, सारे जो है ना CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और आप देखें कि वहाँ से मुलजिम का फरार होना नामुमकिन था। मुलजिम अरेस्ट हो चुका हुआ है ना। बिल्कुल सर। आप इसकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी ना उसको चेक कीजिएगा, उसमें यही होगा कि ये लड़की मैं इसके साथ मोहब्बत करता था, इसने मुझे धोखा दे दिया। चेक कर लीजिए, क्योंकि टिकटॉक पे आने वाली जो खवातीन होती है ना, मैं इसकी बच्ची की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये फेम के चक्कर में जाना खूब से खूब तर की तलाश में होती है, और यही चीज़ जो है ना इनको तनकीद का निशाना बनाती है, और यही चीज़ इनकी मौत का मौजूद। बिल्कुल। अच्छा सर, जो मुलजिम पकड़ा गया है, बिल्कुल वही आपके वाली बात है कि CCTV कैमरा की मदद से इसको ट्रेस किया गया और फैसलाबाद से नाजरीन इस मुलजिम को पकड़ा गया। और इनिशियल स्टेजेस में कहा जा रहा है कि इसकी जो आईडीज थी ये काका के नाम से इसके टिकटॉक अकाउंट्स थे, सोशल मीडिया पे अकाउंट्स थे, और इसका जो सही नाम है गालबन अभी तक जो बताया जा रहा है वो उमर सर बताया जा रहा है, और फैसलाबाद से इसको ट्रैक कर लिया। मैं वही बात आपको बता रहा हूँ ना कि ये फेम का चक्कर था, इसके फॉलोअर कम होंगे। आप काकास की आईडी खोल के देख लीजिएगा, इसके 1-2 लाख होंगे, और वो भी शायद ना हो। ये जो है ना, ये उसके चक्कर में जो है ना फेम लेना चाहता था, और इसके साथ मरासम कायम करके जो है ना उफ़क़ की बुलंदियों पे जाने की कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत जल्द जो है ना शॉर्ट वे से मैं ऊपर आ जाऊँ। अब्दुल्ला, ये टिकटॉक की एप्लीकेशन जो है ना इसको बंद कर देना चाहिए, वरना कई ऐसी जो है ना मासूम लड़कियां, अभी 17 साल इसकी उम्र थी बच्ची की, तो ये क्या उम्र थी, अभी तो उसकी खाने पीने की उम्र थी, और उसको कत्ल कर दिया गया। ये टिकटॉक एप्लीकेशन लाइव और टिकटॉक पे जो ये वीडियोस लगती है ना, अगर इनको ना रोका गया और FI ने इस टिकटॉक एप्लीकेशन को बंद ना किया तो कई बच्चियां जो है ना इसकी नजर हो जाएंगी। सर, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आपने समझ रहे कि जो नई जनरेशन है ये किसी और राह पर ही चलने लग गई। आप देखें, पिस्टल इसके पास था, घर में जाता है, गोलियां मारता है, बाहर आके फरार हो जाता है। आप क्या समझते हैं सर, ये जो हमारी आजकल की नई नौजवान नस्ल है, ये इश्क मोहब्बत के चक्कर में अगले बंदे की जान ले लेते हैं, इनको क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम इनको मैं क्या दूं? मेरे पैगाम से क्या होगा, मुझे ये बताओ। क्या इन्होंने वही काम करना है जो ये कर रहे हैं। एंड्रॉयड टेलीफोन देखो कि गोरों ने हमें किस तरह से बर्बाद कर दिया है। एंड्रॉयड सारी ज़िंदगी वो जाने इस्लाम के पीछे चढ़े रहे हैं।
और इस्लाम का आलम जो है उसको नीचा नहीं कर सके। उन्होंने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की है, उन्होंने एंड्रॉयड टेलीफोन निकाला, बीच में कैमरे दे दिए, नेट दे दिया, इतनी एप्लीकेशन। शुरू में क्या था, सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक होती थी और कुछ होता ही नहीं था। इतनी एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च कर दी हैं। उन्होंने ये शैतानियत का एक ऐसा चिराग हमारे हाथ में पकड़ा दिया हुआ है, लोग इबादत से दूर हो गए। नमाज का लोगों को पता ही नहीं, रात सारी वो टिकटॉक पे बैठे रहते हैं, रात सारी वो वीडियोस देखते रहते हैं, सुबह 4-5 बजे सोते हैं तो नमाज कहाँ से पढ़ेंगे। और जिस घर में ये हमारी कौम के ऊपर अजाब क्यों आ रहा है, आप देखो कभी ये नोट करो ना कि ये इतनी फस्तायत, फिरौनियत, ये जो भी हालात बने हुए हैं किस वजह से बने हुए हैं। घर में कुरान पाक जो है ना, पहले माएँ सुबह उठ के कुरान पाक पढ़ती थी, घर में कोई ना कोई जो है ना कलमा तैयबा का विरद करता था, कोई हत्ता हाथों पढ़ते थे, कुछ ना कुछ होता रहता था। तो अभी उन चीज़ों से सब दूर हो गए। मैं अभी हो गया। हर बंदा एंड्रॉयड टेलीफोन के, एक कमरे में 5 फर्द बैठे हुए हैं, 5 एंड्रॉयड फोन में जो मसरूफ हैं। ये चीज़ जो है ना, ये बढ़ता हुआ रुझान हमें इस्लाम के मजहब से भी दूर ले गया हुआ है, इंसानियत से भी दूर ले गया है, और हमारे अंदर इस तरह के जुनूनी वाक़यात का बढ़ावा जाना बढ़ता है। नो डाउट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं फिर एक सवाली निशान हमारे इदारों पे नहीं उठता। देखिए नौजवान लड़का था, पिस्टल इसके पास कहाँ से आया कि यहाँ से लेके गए, इस्लामाबाद से लिया? क्योंकि एक तरफ तो हम सुनते हैं नाकों पे बड़ी सख्ती कर दी गई है, दूसरी तरफ पिस्टल लेके घर चला जाता है। अब्दुल्ला ये कैसा सवाल कर, बोंगी मारी है आपने। और पिस्टल क्या, पिस्टल का हासिल करना बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है आजकल। ओए अल्लाह के बंदे, कुछ भी नहीं है। पिस्टल तो इदारे बने हुए हैं, वो तो बड़ी सख्ती कर रहे हैं। अब भैया ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ये तो पेशावर आप जाएं, वहाँ पे जाकर उनको पैसे दें, आपको घर पहुँचा देते हैं। ये कोई इशू वाली बात नहीं है पिस्टल कहाँ से आया है, लेकिन पिस्टल को कैरी करना, ये बात मेरी समझ में आती है कि कैरी से कैसे कर रही है। तो हो सकता है वो किसी गाड़ी वाड़ी में गया, अभी तो जो इनिशियल स्टेज है ना, जो ही तफ्तीश आगे बढ़ती है तो फिर देखेंगे इसके जो चीज़ें बरामद हुई हैं, बरामदा चीज़ों में क्या क्या है, क्या इसकी गाड़ी कब्जे में ली है, इसकी बाइक कब्जे में ली है, ये आया किस सवारी पे है, गया किस सवारी पे है, आया कितने बजे है, गया कितने बजे, बड़ी चीज़ें हैं जिनके सामने आने के बाद जो है ना मजीद खुल के मैं आपसे बात कर सकूंगा। अभी कोई भी बात हो कबल इस वक्त वो बात करने का फायदा, गाड़ी कब्जे में ले ली गई है, बिल्कुल सर। बस जो भी चीज़ है ना सारी, जब माल मुकदमा फर्द कंप्लीट हो जाए, फर्द मकबूजी पुलिस बना लेगी, मिसल कंप्लीट हो जाए, फिर मैं इसके ऊपर स्टडी करके आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह ताला जबरदस्त चीज़ें आपको। मतलब मुआशरे में इन शॉर्ट सर अभी भी सख्ती का होना बड़ा जरूरी है, अभी भी और मजीद स्टेप्स लेने चाहिए। सख्ती नरमी बात की बात है, इससे एप्लीकेशन को बंद होना चाहिए। ये टिकटॉक जो है ना, इसने हमारे माशरे को जो है ना धरम तख्ता कर दिया है, हमारे माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया है। और ख़ास करके जो अब बच्चे जो पहले ही टिकटॉक के दौर में हो रहे हैं, वो क्या बुलाए में नहीं सर। लेकिन एप्लीकेशन का मकसद सिर्फ बिजनेस को बूस्टअप करना था, नो डाउट बहुत से लोग इससे फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। यार अब्दुल्ला, जो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं उनके लिए एक ऐसा फॉर्म बनाना चाहिए ना, FIO को चाहिए, साइबर क्राइम को, कि इसके ऊपर कोई कानून पास करे कि अगर कोई बंदा रियानियत या वर्गलिटी को अगर प्रमोट करता है या अपने जिस्म को ऐसे पार्ट्स दिखाता है। अब देखो ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या वीडियोस में दिखा रहे हैं, आप नहीं देखते हो। औरतें हैं, वो क्या दिखा रहे हैं, जिस्म के वो अदा दिखा रहे हैं जिनसे अट्रैक्शन पैदा हो और लोग उनको सब्सक्राइब करें, लोग उनको जो है फॉलो करना शुरू करें। तो ये क्या है, मुझे ये बताओ, एक मज़हब माशरे में ऐसी चीज़ें, इस तरह के अफराद की आईडी बैन करनी चाहिए, आईडी बैन कर देनी चाहिए, और उनके जीमेल अकाउंट भी लॉक कर देने चाहिए, ताकि दोबारा उस काम पे वो जीमेल अकाउंट बना सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने नहीं कभी सुना नाजरीन, हालांकि ये चाइना से ये ऐप बनी थी, हमने नहीं सुना कभी चाइना में, अमेरिका में या किसी ऐसे मुल्क में टिकटॉक की वजह से एक लड़की अगर वीडियो पोस्ट करती है या कोई लड़का करता है तो इस तरह कत्ल की नौबत आती है। ये चीजें भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नजर आ रही हैं। आजकल धमकियां टिकटॉक पे दी जा रही हैं, बिल्कुल ऐसी कत्ल और गारत को प्रमोट किया जा रहा है। ये छोटी एप्लीकेशन ज्यादा देखी जाती है, लोग इसका इतना गलत जो है फायदा उठा रहे हैं कि आपकी सोच होगी। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के अलावा इंडिया में देख लो, कोई ऐसा काम नहीं है। हालांकि इंडिया के हमारा कल्चर तकरीबन सेम है, लेकिन उन लोगों में ज्यादा शौर है हम पाकिस्तानियों के वजह से। बिल्कुल सर, मेरे नजदीक इस चीज का जो है इतना इलीगल इस्तेमाल कर रहे हैं कि हैरान, क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है। नाज़रीन, आधे से ज्यादा हमने वाक़ियत ऐसे भी रिपोर्ट किए हैं जिसमें जो फ्रीकेन होते हैं एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जिसके बाद नौबत यहाँ तक आती है, उनमें से एक जो खानदान होता है उसको उड़ा दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। वजह पूछी जाती है तो वो कहता है कि भाई इसने टिकटॉक पे मुझे गालियां दी थी, मेरे वालिद को गालियां दी, मेरी वालदा को गालियां दी। इसका बेहतरीन नमूना आपने देखना है, आप शमशेर भट्टी वाला आप स्कैंडल देख सकते हैं, जिसमें ये टिकटॉक से लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद यहाँ तक बात पहुंची कि उस जो वो लड़का था इब्बी नामी, उसने फायरिंग वगैरह भी की। तो FIA को, हमारे साथ इदारों को चाहिए कि इस तरह के जो डोमेन्स हैं इनके ऊपर लाजमी वर्कआउट किया जाए, और इस तरह के लोग जो कि वल्गैरिटी फैला रहे हैं या फिर एक दूसरे को धमकियां देते हैं, इनकी आईडीज को लाजमी बैन किया जाए, और इस तरीके से बैन किया जाए ताकि ये दोबारा अपनी आईडी ना बना सके और दोबारा से वल्गैरिटी को प्रमोट ना कर सके। बहरहाल नाज़रीन, ये तमाम तर वाकया था। पर चित्राल से सना यूसुफ का इनका ताल्लुक था और कहा जा रहा है कि इसकी जो डेड
डेड बॉडी होगी ये पोस्टमार्टम के बाद या ले भी ली है और इसको वहाँ पे दफनाया जाएगा। जो भी मजीद लेटेस्ट अपडेट्स होंगे इंशाल्लाह ताला हम आपके सामने लाजमी रखेंगे। मुलजिम का क्या मौक़िफ़ सामने आया है, क्या FIR का मतन होगा, वो भी सब कुछ खोल के आपके सामने रख देंगे, क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा है कि इसकी जो मुद्दई है इस केस की वो सना यूसुफ की वालदा बनी है। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए, और अगर आप भी इस रिपोर्ट के हवाले से कोई भी ऐसी बात जो जानते हैं और आगे बताना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।